हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। देखिए, आज हम लेके आए हैं झारखंड स्पेशल का एमसीक्यू और ये डॉक्टर मनीष रंजन सर के द्वारा निकाला जाता है बुक। न्यू लेटेस्ट एडिशन है, यानी अपडेट बुक है, ये न्यू बुक है। तो आप लोग की डिमांड से लाया गया और ये एग्जाम कोई भी दीजिए झारखंड में, यहाँ से प्रश्न आता है। बहुत ही अच्छा इस बुक में प्रश्न दिया गया रहता है। चलिए देखते हैं। हम रेगुलर इसमें से दो दो चैप्टर कराएंगे, क्योंकि और ही सब्जेक्ट कराना होता है, प्रैक्टिस सेट कराना होता है, करेंट अफेयर भी लाने वाले हैं। तो जैसे कि ये आज हम कराएंगे झारखंड का इतिहास और झारखंड का आंदोलन। यहाँ से भी बहुत ही अच्छा प्रश्न लिया गया, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। आप लोग एक दो बार रिवाइज करिएगा, यहाँ से प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, झारखंड का इतिहास है, पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रजाति की हैं? तो इसका आंसर होगा डी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति की है। और ये प्रश्न पूछा भी गया है। इसका देख लेते हैं नेक्स्ट। झारखंड के किस जिले में इसको गुफाएं स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, हजारीबाग में। झारखंड के हजारीबाग जिले में इसको गुफाएं स्थित है। देहोंगी पुरापाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, हजारीबाग में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, इसको मिला है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल रामगढ़ जिले में है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, कुसुमगढ़ है। देखिए, आप लोग को लग रहा हो फास्ट पढ़ा रहे हैं हम, तो आप लोग जरूर बताइएगा, अगले वीडियो में स्लो पढ़ाएंगे। फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 17 को आप लोग का एग्जाम है, तो आप लोग अगर रिवाइज करना चाहें तो 15 को अगर रिवाइज करते हैं आप लोग, तो फास्ट पढ़ाएंगे तो आप लोग जल्दी इसको पढ़ लेंगे, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा कम समय में। तो आप लोग को टेंशन भी नहीं होगा कि नहीं हुआ रिवाइज। तो इसलिए आप लोग जैसा बताइएगा। पुरापाषाणकालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? जो सही वही बताना है। तो इसका आंसर होगा बजना, जो है पलामू में है। निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर सी होगा, सी हो जाएगा, भवनाथपुर में मिले हैं। प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, भैंसा का किया गया है। निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, दूध पानी। तो दूध पानी स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, दूध पानी नवपाषाणकालीन स्थल जिले में स्थित है, मतलब किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा ए, हजारीबाग जिले में स्थित है दूध पानी नवपाषाणकालीन स्थल। निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, डुमडुमा। डुमडुमा पुरापाषाणकालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? इसका आंसर बी हो जाएगा, चतरा में स्थित है मुगल कालीन कुंपा का किला। किस नवपाषाणकालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, रारू नदी तट पर मिले हैं। नेक्स्ट, चतरा जिला के, तो इसका आंसर गिद्धौर प्रखंड से मेगालिथिक इस संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चतरा जिले के जो है गिद्धौर प्रखंड से मेगालिथ जो संस्कृत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं यहीं से। निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, डालमी से। तो डालमी स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन पर। अच्छा प्रश्न सब दिया गया है। बुद्धपुर नवपाषाणकालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, धनबाद में स्थित है। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, पूर्व पाषाण काल। अब देखिए साहित्यिक स्रोत, यहां से भी एक प्रश्न आता है, इसको देखते हैं। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर भी खुखरा का प्रयोग किया गया है। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए खुखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। महाभारत के किस पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है? तो इसका आंसर होगा सी, दिग्विजय का। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है।
अब आते हैं 20 नंबर पे कि महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? पशु भूमि कहा गया महाभारत में झारखंड क्षेत्र को। महत्वपूर्ण भी है ये प्रश्न। निम्न में से किसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की, तो इसका आंसर क्या होगा? शम्स ए सिराज अफीक ने। निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा कबीरदास। तो कबीरदास की रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है। नेक्स्ट, द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है ये, तो इसका आंसर होगा बोरमैन की ये पुस्तक है और महत्वपूर्ण पुस्तक है। 24 नंबर देखते हैं। निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। डी में क्या दिया है? DNA मजूमदार। महत्वपूर्ण है। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी डाल्टन है द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। नॉट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? नॉट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार हैं एल टिकेल। अब आगे हम लोग प्रागैतिहासिक काल इस पे देखते हैं। हजारीबाग जिले के पुरापाषाण कालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया, तो इसका आंसर होगा डी। 1991 में उत्खनन कराया गया। कब? 1991 में। हम लोग नेक्स्ट, किस पुरापाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं, इसका आंसर सी होगा इसको से। निम्न में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल चाईबासा में है, तो इसका आंसर क्या होगा? दरगाम। तो ये जो है दरगाम जो है पुरापाषाण कालीन स्थल चाईबासा में है। नेक्स्ट देखते हैं, पत्थर के स्लेट नवपाषाण कालीन स्थल से मिले तो उस स्थल का नाम क्या है, तो बुर्जू स्थल का नाम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। दरगामा गांव जो है ताम्रपाषाण कालीन स्थान है दरगामा। किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा बसिया से जो है ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से लोहे की आरी मिली है। अब आते हैं 33 क्वेश्चन पर। अब आते देखिए, प्राचीन इतिहास से भी प्रश्न आया हुआ है, आता भी है, देखते हैं। निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है, तो बिरोहोर जो जनजाति है ये झारखंड की प्राचीन जनजाति मानी जाती है। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे, तो इसका आंसर सी होगा असुर। झारखंड की असुर जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे। खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी के तट पर मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। दक्षिण कोयल नदी के तट पर खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण मिलता है। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे, तो इसका आंसर क्या होगा? मुंडा। तो झारखंड की मुंडा जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। मदरा मुंडा किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था, तो इसका आंसर क्या होगा? बी सुतिया पाहन को। दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति क्या है, तो इसका आंसर उरांव जनजाति है। दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति उरांव है। नेक्स्ट, किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ए कुडुख। तो कुडुख जो झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है। किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था। अब आते 41 पर। नेक्स्ट, उरांव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था, तो इसका आंसर होगा बी मुंडा जनजातियों ने मांस खाने के लिए प्रेरित किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, झारखंड जो है झारखंड में वैदिक युग में क्या क्या कैसे हुआ, तो उसमें एमसीक्यू दिया है, देखते हैं क्या क्या दिया है। अमरनाथ दास की पुस्तक जो थी अमरकोश, इसमें चाईबासा शहर के किस नाम का प्रयोग किया गया है, इसका आंसर श्रीवास का। तो अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के श्रीवास नाम का प्रयोग किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा सबर।
अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड बौद्ध धर्म, यानी झारखंड में जो बौद्ध धर्म में उस समय जो जो कार्य हुए थे, तो एमसीक्यू में ये है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से भी प्रश्न आता है। और आप लोग को मालूम है बौद्ध धर्म जैन धर्म कितना महत्वपूर्ण है। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर वीरोत्तम ने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है। झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर डी होगा, डॉक्टर वीरोत्तम है झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक। निम्न में से किसने पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा, आरसी बोकर ने की थी पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज। खूंटी जिले के, तो इसका आंसर क्या होगा, बेलवा दाग ग्राम में बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो खूंटी जिले के बेलवा दाग जो ग्राम है, यहाँ पे बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? इसका आंसर भी हुआ, कनिंघम ने की थी राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज। महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण कालीन राजवंश के सिक्के रांची के आसपास क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई हैं? तो इसका आंसर होगा ये 7वीं सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट झारखंड जैन धर्म। अब जैन धर्म जो है झारखंड में क्या क्या कैसे हुआ, इसका एमसीक्यू आता है यहाँ से भी प्रश्न। तो कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, जैन धर्म। कंसाई और दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र से जैन धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? तो इसका आंसर ए होगा, पवनपुर। पवनपुर जो है एक प्रसिद्ध जैन स्थल है। नेक्स्ट, निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? तो इसका आंसर होगा आचारांग सूत्र जो साहित्य है, यहाँ पे झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, 20। तो जैन साहित्य के अनुसार 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी। किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, पार्श्वनाथ। ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। समेध शिखर पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? गिरिडीह में स्थित है और महत्वपूर्ण भी है। नेक्स्ट, जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा वी बॉल जो है जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक है। अब आते हैं मगध साम्राज्य झारखंड में कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ? तो एमसीक्यू दिया है, यहाँ से प्रश्न आप लोग को मालूम आता है। मगध महाजनपद के किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर होगा कीकट। मगध महाजनपद के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। झारखंड का पहाड़ी पठारी एवं जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से थे? इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। बी में क्या दिया है? मगध, बी हो जाएगा। मगध का विस्तार गंगा और किस नदी के बीच था? तो इसका आंसर होगा सोन। तो मगध का विस्तार गंगा और सोन नदी के बीच था। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य पर, यहां से प्रश्न कैसा आया है देखते हैं। किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो इसका आंसर आर जो है रामशास्त्री, ये क्या थे? इतिहासकार थे, और इनके अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है? तो इसका आंसर 13वें शिलालेख में जो है अशोक का 13वां शिलालेख क्या है? इसमें झारखंड का क्षेत्र उल्लेखित है। अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा आटव। आटव जो जनजाति अशोक के शिलालेख में इसी जनजाति का उल्लेख मिलता है। निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुर देश शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो इसका आंसर भी आटविका का। तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए आटविका जो अधिकारी थी इनकी नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं,
अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, इंद्रवाहक। तो अर्थशास्त्र में इंद्रवाहक नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा की गई है। मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध तो क्या था? तो इसका आंसर होगा डी, बंदरगाह था। निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? तो इसका आंसर होगा दक्षिणापथ। तो दक्षिणापथ जो थी मौर्यकालीन मार्ग था, ये झारखंड से होकर गुजरता था। आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। उत्तर मौर्य काल जो है झारखंड में कैसा था, क्या था, देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, चाईबासा। तो चाईबासा क्षेत्र से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आप लोग कमेंट में एक बात कमेंट करके बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो ओल्ड वाला एपिसोड था, सीरियल था, वो कौन कौन देखा है। उसमें अगर आप लोग देखे होंगे तो जो चाणक्य जी का मोटिवेशनल कोट्स है उसको जरूर आप लोग सुना करिए। कई यूट्यूब चैनल पर उसका कोट्स बस लिया गया है, बताया गया है, उसको आप लोग सुनेंगे, मोटिवेट होंगे। जब डिमोटिवेट हो तो उसको सुन लिया करिए आप लोग, अच्छा लगेगा आप लोग को। किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? तो इसका क्या आंसर होगा? समुद्रगुप्त ने चलाया था। समुद्रगुप्त जो था ये झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था। निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? हरिसेन ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वेनसोंग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? इसका आंसर शशांक ने। तो वेनसोंग के अनुसार शशांक ने झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। शशांक की किस धर्म का अनुयायी था? तो शशांक जो थे ये शैव धर्म के अनुयायी थे। पूछा जाता है अनुयायी कौन थे, किसके थे। निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? इसका आंसर क्या होगा? डी, सातवाहन ने। सातवाहन राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था। अब स्थानीय राजवंशों का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, देखते हैं। रक्सैल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी? तो इसका आंसर होगा पलामू जिले में रक्सैल राजवंश की स्थापना हुई थी। क्योंझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका आंसर होगा सी, सिंहभूम से। किस राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नागवंश। सर्वप्रथम किसने नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ए में क्या दिया है? रीता मुंडा। सुतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, 7। सुतिया नागखंड राज्य 7 गढ़ों में विभक्त था। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? तो इसका आंसर क्या होगा? पलामू गढ़ जो था ये सुतिया नागखंड का गढ़ नहीं था। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ था? कौन था ये पूछा गया था। इसका आंसर सुरगुगढ़ जो था ये सुतिया नागखंड का एक गढ़ था। सुतिया पान ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर होगा सी, 21 परगनों में विभाजित किया था। ये पूछा जाता है। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? तो इसका आंसर होगा डी, बुद्धपुर जो है सुतिया नागखंड का परगना नहीं था। खुखरा बिरना लचरा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नागवंश पर। अब यहाँ से क्या प्रश्न आया है? तो फड़ी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा नागवंश की स्थापना फड़ी मुकुट राय ने की थी। महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस क्षेत्र पर नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था? तो इसका आंसर होगा डी, गढ़वा में नहीं था। रामगढ़, पलानी और गोला में था, गढ़वा जिले में नहीं था। दर्पनाथ शाह ने किस गवर्नर जनरल को नागवंशी की स्थापना की सूचना दी थी? इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नागवंशी शासक फड़ी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा सी, सुतियांबे राजधानी थी नागवंशी शासक फड़ी मुकुट राय की। और महत्वपूर्ण राजधानी पूछा जाता है। नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर 66 यानी 66 परगनों में नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को विभाजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किसने नागवंशावली तैयार की थी? तो इसका आंसर होगा ए, बेनी राम मेहता ने। कौन? बेनी राम मेहता जी ने नागवंशावली तैयार की थी।
कौन नागवंशी शासक सुतियांबे से राजधानी बदलकर चुटिया यानी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ये था यहाँ ले गया था? तो इसका आंसर होगा प्रताप राय। ये नागवंशी शासक था। सुतियांबे से इसने राजधानी बदली और चुटिया ले गया, जो कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर था। नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा कर्ण। नागवंशी शासकों ने कर्ण जो है उपाधि धारण की थी। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित की थी? तो इसका आंसर होगा भीमकर्ण ने। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से जो है भीमकर्ण ने राजधानी परिवर्तित की थी। रक्सैल वंश देखते हैं क्या है रक्सैल वंश के बारे में। निम्न में से कौन सा वंश राजपूत वंश था? तो रक्सैल वंश राजपूत वंश था। पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सैल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया था? तो इसका आंसर होगा डी, 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था। कुंडेलवा में किस वंश का शासन था? तो इसका आंसर होगा रक्सैल वंश का शासन था कुंडेलवा में। चेरो खरवार वंश देखते हैं, यहां से प्रश्न अच्छा खासा पूछा जाता है। पलामू के जपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा चेरो खरवार वंश ने। चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा बी, प्रताप धवल खरवार। ये सबसे प्रतापी शासक था। आते हैं 98 क्वेश्चन पर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 98। तिलैत, ताराचंडी एवं फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, चेरो खरवार वंश से तिलैत, ताराचंडी एवं फुलवारी शिलालेख संबंधित है। दक्षिण भारत में पलामू क्षेत्र में उराव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, मार। क्या है? मार है जो जनजाति है, इसने प्रवेश किया था दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उराव जनजाति के साथ। अब मान वंश के बारे में देखते हैं। हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? तो इसका आंसर होगा मान वंश द्वारा। मान वंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर यानी धनबाद में जो गोविंदपुर है, इसका शिलालेख था जो कवि मतलब किस कवि द्वारा लिखित था ये पूछा गया था। इसका आंसर गंगाधर द्वारा लिखा गया था ये। किस जनजाति ने मानवंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था? तो इसका आंसर होगा सबर। तो सबर जनजाति ने मानवंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था। बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा रामगढ़ की। किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? रामगढ़। रामगढ़ राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे। रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर डी, सिसिया थी रामगढ़ राज्य की राजधानी। अब खड़गडिहा राज्य के बारे में देखते हैं क्या दिया है। हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर होगा खड़गडिहा। तो हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में खड़गडिहा राज्य की स्थापना हुई थी। आते हैं 107 पर। खड़गडिहा राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा हंसराज देव को माना जाता है खड़गडिहा राज्य का संस्थापक। अब पंचेत राज्य से देखते हैं क्या है। तो पंचेत राज्य किस क्षेत्र में स्थापित था? तो इसका आंसर भी मानभूमि में। तो पंचेत राज्य जो है मानभूमि क्षेत्र में स्थापित था, महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस राजा का संबंध पंचेत राज्य से था? तो इसका आंसर होगा अनित लाल का जो है संबंध, ये संबंध किससे था? तो पंचेत राज्य से था इनका। पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह इनमें से क्या था? तो इसका आंसर होगा कपिला गाय की पूंछ जो है पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह था। सिंह वंश के बारे में देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था? तो इसका आंसर होगा बी, सिंहभूम। निम्न में से किसने सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा था? तो इसका आंसर होगा बी, डब्ल्यू हंटर ने कहा था किसको? तो सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि, महत्वपूर्ण है। सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह है। किसके? तो सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेस पुस्तक के लेखक कौन है? टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह। पोड़हाट राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा काशीनाथ सिंह थे पोड़हाट राज्य के संस्थापक।
किस सिंह वंशी शासक ने पौरा देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी में क्या दिया है? अच्युत सिंह ने। देखिए आप लोग लाइक कर दिया करिए, लाइक करने से इसका रीच डाउन नहीं होता है, रीच डाउन नहीं होगा तो कई लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है, तो हमको भी फायदा होता है इससे, कई लोग इससे जुड़ते हैं। तो प्लीज आप लोग लाइक कर दिया करिए। एक लोग पूछ रहे मैम लाइक करने से क्या होता है? लाइक करने से यही होता है, रीच डाउन नहीं होता है। नेक्स्ट, किस सिंह वंशी शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भुइया विद्रोह शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, जगन्नाथ सिंह जो है ये सिंह वंशी शासक था, इसी के अत्याचार के फलस्वरूप भुइया विद्रोह शुरू हुआ था। महत्वपूर्ण विद्रोह है ये। निम्न में से किस राजवंश को नरबलि प्रथा का समर्थक माना जाता था? तो इसका आंसर होगा भी ढाल वंश। किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा बेंगलर। बेंगलर के अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी। अब हम लोग आगे मध्यकालीन इतिहास, यहाँ से भी प्रश्न आता है, अच्छा खासा पूछा जाता है। तो झारखंड में दिल्ली सल्तनत में क्या क्या कैसे हुआ देखते हैं। इल्तुतमिश एवं बलबन के शासन काल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? तो इसका आंसर वसी हरिकर्ण था। तो इल्तुतमिश एवं बलबन के शासन काल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक हरिकर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, तो इसका आंसर भी होगा छज्जू मलिक जो था, इसने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण कर वसूल की थी इसने। किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, तुगलक। तुगलक वंश ने संथाल सरदारों को हराया और इसने बीघा के किले पर अधिकार कर लिया। निम्न में से किसने सतगांव को राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक ने सतगांव को राजधानी बनाया था। तो ये महत्वपूर्ण भी है। सूर्यवंश की स्थापना गंग वंश के मंत्री, तो इसका आंसर होगा सी, कपिलेंद्र ने की थी। तो सूर्य वंश की जो स्थापना है ये गंग वंश के मंत्री जो थे कपिलेंद्र, इन्होंने की थी। कोराम्बे में किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। बी में क्या दिया है? रक्सैल वंश जो कि नागवंशी थे। निम्न में से किसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है? महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर कोराम्बे को। तो कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी, कृष्णदास थे चैतन्य चरितामृत के रचनाकार। किसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है? तो इसका आंसर होगा कोराम्बे। तो कोराम्बे का उल्लेख जो है चैतन्य चरितामृत में मिलता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं मुगल वंश के बारे में। तो मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? तो इसका आंसर होगा रक्सैल वंश का शासन था। द नागवंशी एंड द चेरोज किसकी पुस्तक है? तो इसका आंसर होगा बी वीरोत्तम की पुस्तक द नागवंशी एंड द चेरोज है। बी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है? तो इसका आंसर होगा ए, भगवत राय को माना है। बी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक भगवत राय को माना है। अब आते 131 नंबर, शेर शाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो इसका आंसर सी, हुमायूं। शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था। चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो इसका आंसर होगा ए, मेदिनी राय जो था चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। नेक्स्ट, टकोराई की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, अब्दुल रहीम खान ए खाना एवं जुन्नैद करानी के बीच में। मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक कौन था? इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, मधुकर शाह थे। कौन मुगल अधीनता स्वीकार कर मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था? तो इसका आंसर होगा ए, कामेश्वर सिंह शामिल हो गए थे। चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो इसका आंसर होगा मान सिंह के नेतृत्व में। मान सिंह ने कहा एक किले का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा रोहतासगढ़ में मान सिंह ने किले का निर्माण करवाया था। महत्वपूर्ण है। अकबर ने किसके नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था? तो इसका आंसर होगा बी, टोडरमल जो है इसके नेतृत्व में अकबर ने तेलियागढ़ पर अधिकार किया था। शंख नदी पर पाए जाने वाले हीरे जो है किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था? तो इसका आंसर होगा डी, मुगल वंश का ध्यान खींचा था।
अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर होगा दुर्जन साल। तो अकबर के मृत्यु के बाद दुर्जन साल मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का विवरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में किया गया है? तो इसका आंसर घटे जहांगीर के। महत्वपूर्ण है। किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर बी जहांगीर। तो जहांगीर जो है मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी। उपाधियां पूछा जाता है किसने किसको दी थी। दुर्जन साल ने कितना वार्षिक दर जो है कर स्वीकार किया था? तो इसका आंसर होगा 6,000। दुर्जन साल ने 6,000 वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। किस चेरो राजा ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था? तो इसका आंसर होगा बी सहबल राय ने लूटा था। शाहजहां ने विद्रोह कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो इसका आंसर होगा बी 1622 ईस्वी में शाहजहां ने विद्रोह किया और राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। शाहजहां ने किस चेरो राजा को एक हजारी मनसब प्रदान किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? सी प्रताप राय को। शाहजहां ने जो प्रताप राय जो था चेरो राजा, इसको ही 1,000 मनसब प्रदान किया था। औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा डी मनकली खां को। मनकली खां को औरंगजेब ने पलामू का फौजदार नियुक्त किया था। किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मेदिनी रॉय। तो मेदिनी रॉय जो था चेरो शासक थे, इन्हीं के शासनकाल को कृषि के लिए स्वर्ण युग माना गया है। मेदिनी रॉय के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो रुद्र राय थे उत्तराधिकारी। किस शासक ने चुटिया का राम मंदिर बनवाया था? तो इसका आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर सी रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह जो शासक थे, इन्होंने चुटिया का राम मंदिर बनवाया था। आते हैं 151। किस किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए पलामू किला जो है यहाँ पे प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है। प्रसिद्ध है ये दरवाजा, महत्वपूर्ण भी है। मुगलों ने कहा एक शाही टकसाल स्थापित की थी? तो इसका आंसर होगा राजमहल में मुगलों ने एक शाही टकसाल स्थापित की थी। कुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा राम सिंह ने कुंडा राज्य की स्थापना की थी। किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा दलेर सिंह ने। किस मुगल सेनापति द्वारा 1641 ईस्वी में यानी 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ए शाइस्ता खान ने। आधुनिक इतिहास देखते हैं, यहां से बहुत अच्छा से प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था? तो इसका आंसर होगा सी यदुनाथ शाह ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं 1734 ईस्वी में यानी 1734 एडी में अलीवर्दी खान ने कहां आक्रमण किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा चतरा में आक्रमण किया था। किस नागवंशी शासक के शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था? तो इसका आंसर भी उदय शाह। तो उदय शाह जो थे नागवंशी शासक थे और इन्हीं के शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था। महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार आया है। किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था? तो इसका आंसर हुआ दर्पनाथ शाह। दर्पनाथ शाह जो थे नागवंशी शासक थे और इन्हीं के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था। हिदायत अली खान ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर हुसैनाबाद। हिदायत अली खान ने हुसैनाबाद शहर को अपनी राजधानी बनाया था। 1748 से 1750 ईस्वी में मराठों ने राजमहल क्षेत्र पर लूटपाट की थी, उसका नेतृत्व कौन करता था? तो इसका आंसर क्या होगा? सी मीर हबीब ने नेतृत्व किया था। किस नागवंशी शासक ने मराठों के आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था? तो इसका आंसर होगा बी दीपनाथ शाह ने। नेक्स्ट, बंगाल के नायब नवाब ने राजमहल की किलेबंदी कब करवाई थी? तो इसका आंसर होगा सी 1712 ईस्वी में कराई थी। 6 राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा बीघा।
सीखते हैं हम लोग। 1620 ईस्वी में किसने स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की थी? इसका आंसर बी होगा, विक्रम सिंह ने की थी। अब आते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन झारखंड में कब हुआ? इसको देखते हैं, यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण सन, तो इसका किस सन में हुआ था ये पूछा गया था। 1767 ईस्वी में, यानी 1767 एडी में झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण यानी आगमन हुआ था। कंपनी ने किसके नेतृत्व में सेना को सिंहभूम पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो इसका आंसर है फर्ग्यूसन को भेजा था कंपनी ने। किसके नेतृत्व? फर्ग्यूसन के नेतृत्व में सेना को सिंहभूम पर आक्रमण के लिए। कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे शासक नियुक्त किया था? तो इसका आंसर भी नीमू ढाल को। देख सकते हैं, अंग्रेज अधिकारी फोरबीस एवं पोड़ाहाट के राजा के मध्य कब संधि हुई थी? तो इसका आंसर होगा डी, 1773 ईस्वी में संधि हुई थी, यानी 1773 एडी में अंग्रेज अधिकारी फोरबीस एवं पोड़ाहाट के राजा के मध्य संधि हुई थी। 1773 ईस्वी में कंपनी ने छोटा नागपुर, खास, पलामू तथा रामगढ़ को एकीकृत करके जिला बनाकर उसकी व्यवस्था का भार किसे सौंपा था? तो इसका आंसर होगा जैकब को सौंपा था। कंपनी ने कब सरायकेला को राजस्व राज्य घोषित किया था? तो इसका आंसर होगा डी, 1899 ईस्वी में, यानी 1899 एडी में कंपनी ने सरायकेला को राजस्व राज्य घोषित किया था। किसने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पराजित कर अंतिम रूप से राजमहल क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित कर दिया था? तो इसका आंसर होगा ए, मेजर एडम्स ने। मुगल बादशाह शाह आलम ने, तो इसका आंसर होगा डी, 26 लाख वार्षिक में अंग्रेजों को बिहार, बंगाल एवं ओडिशा की दीवानी देती थी। झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन, तमाड़ विद्रोह के बारे में जानते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था? तो इसका आंसर होगा सी, उरांव जनजाति से संबंधित था तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, 1889 ईस्वी में, यानी 1789 एडी में तमाड़ विद्रोह शुरू हुआ था। चेरो विद्रोह के बारे में जानते हैं। सन 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा राजा के विरुद्ध शुरू हुआ था। कंपनी ने किसे अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बनाया था? तो इसका आंसर होगा सी, जयनाथ सिंह। कंपनी ने जयनाथ सिंह को अपदस्थ किया और गोपाल राय को राजा बनाया। निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था? तो इसका आंसर डी, भूसर सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था। नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछा जाता है। अब हो विद्रोह के बारे में देखते हैं। सन 1821 से 22 में, तो इसका आंसर सी होगा, छोटा नागपुर क्षेत्र के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। हो विद्रोह के समय कंपनी सेना की कमान किसके पास थी? तो इसका आंसर रफसेज के पास थी। हो विद्रोह के समय कंपनी सेना की कमान रफसेज के पास थी। बातें हैं कोल विद्रोह के बारे में। ये बुक बहुत अच्छा है, आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। कोल विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर डी, ए और बी दोनों, यानी कौन, डीकू और जमींदार दोनों के क्या हुआ था, मध्य कोल विद्रोह शुरू हुआ था। कोल विद्रोह कोल एवं, इसका आंसर हो जाएगा ए, मुंडा जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? तो इसका आंसर बी, जदरा भगत जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। इसमें से बुद्ध भगत सिंह रॉय मुंडा कर रहे थे। कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना गई थी? तो इसका आंसर होगा बी, कैप्टन विल्किंसन के। तो कोल विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में सेना गई थी। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने निम्न में से कौन सा कानून बनाया था? तो इसका आंसर होगा डी, रेगुलेशन 13 जो है, इसने कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने क्या किया था? रेगुलेशन 13 कानून बनाया था। कोल विद्रोह के बाद उस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया था। उसका प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर कभी विल्किंसन को किया गया था। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, 1831 से 32 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। महत्वपूर्ण है ये।
आते हैं हम लोग भूमिज विद्रोह पर देखते हैं। भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? तो इसका आंसर होगा बी, गंगा नारायण का हंगामा कहा था भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा किया था? तो इसका आंसर होगा डी, बड़ा भूम के राजा ने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए कंटिन्यू पढ़ाने में अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और ज़्यादा पढ़ाना है इसमें क्वेश्चन। भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ए और बी दोनों, यानी जनजातीय जमींदारों का और जनजातीय लोगों का भूमिज विद्रोह संयुक्त विद्रोह था। कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? तो इसका आंसर होगा ए, टीमर को कंपनी ने भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। देखिए दमनकर्ता के बारे में पूछा जाता है प्रश्न। भूमिज विद्रोह में कहाँ से जो राजा थे इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो इसका आंसर हो सी, खरसावां। भूमिज विद्रोह में खरसावां के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी और हमारे देश में गद्दार बैठे थे, इसीलिए हम लोग जल्दी आजाद नहीं हो पाए थे। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस नए जिले का गठन हुआ था? तो इसका आंसर हो सी, मानभूम। तो भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप मानभूम जिले का गठन हुआ था। अब संथाल विद्रोह के बारे में देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है ये। झारखंड के किस क्षेत्र को दामिन एकोह कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संथाल परगना को दामिन एकोह कहा गया झारखंड के क्षेत्र को। संथाल समुदाय बधुआ मजदूर को क्या कहते हैं? इसका आंसर सी होगा, कमियां। तो संथाल समुदाय बधुआ मजदूर को कमियां कहते हैं। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, संथाल विद्रोह। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। निम्न में से किस विद्रोह का नारा था? करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो इसका आंसर होगा सी, संथाल विद्रोह का नारा था ये, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। सिद्धू एवं कान्हू को कहाँ फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर होगा बरहेट में सिद्धू एवं कान्हू को फांसी दी गई थी। संथाल विद्रोह को परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर भी 30 नवंबर 1856 में संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना की गई थी। कब? 30 नवंबर 1856 को। संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, एस्ली एडेन को संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश नियुक्त किया गया था। प्रतिवर्ष हूल अथवा संथाल विप्लव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, 30 जून को प्रतिवर्ष हूल अथवा संथाल विप्लव दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं सरदारी आंदोलन पर, इसके बारे में देखते हैं। तो झारखंड क्षेत्र में सन 1859 से 1881 ईस्वी के मध्य चला आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, सरदारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कब से कब तक चला था? तो 1859 से 1881 ईस्वी के मध्य चला था। कौन सा सरदारी आंदोलन? किसने अपनी पुस्तक द मुंडाज में सरदारी आंदोलन का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर होगा सी, एस.सी. रॉय ने किया है द मुंडाज में सरदारी आंदोलन का उल्लेख। निम्न में से क्या सरदारी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? तो इसका आंसर होगा जाति प्रथा की समाप्ति जो है ये सरदारी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। कौन कौन सा उद्देश्य था? बेगारी प्रथा की समाप्ति, जमींदारों जो है को भगाना और भूमि प्रतिबंध को समाप्त करना। किसको किसको? तो बेगारी प्रथा को समाप्त करना, जमींदारों को भगाना और भूमि प्रतिबंध को समाप्त करना, ये सब क्या था इनका? तो इनका आंदोलन का उद्देश्य था और जाति प्रथा की समाप्ति नहीं था, इसमें दिया गया है। अब आते हैं खरवार आंदोलन, यहाँ से प्रश्न आता है, अच्छा खासा पूछा जाता है। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा भी, भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व करता थे ये। निम्न में से किस आंदोलन में मदिरा का विरोध हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, खरवार आंदोलन में ही हुआ था। खरवार आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सफाहोर आंदोलन खरवार आंदोलन का दूसरा नाम है। खरवार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो इसका आंसर होगा संथाल। तो खरवार आंदोलन जो है संथाल जनजाति से संबंधित था। अब आते हैं 209 क्वेश्चन पर। खरवार आंदोलन से उदासीन लोगों को क्या कहा गया था? तो इसका आंसर होगा भी, बाबजिया कहा गया। खरवार आंदोलन से उदासीन लोगों को बाबजिया कहा गया। उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब आते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन, यहाँ से भी प्रश्न बनता है।
बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा आंदोलन शुरू हुआ था। निम्न में से किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली है? इसका आंसर बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली है। देखते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी। उपरोक्त तो सभी के विरुद्ध किया गया था। कौन कौन? तो साहूकारों के विरुद्ध, दिकुओं के विरुद्ध और जमींदारों के विरुद्ध बिरसा मुंडा आंदोलन किया गया था। निम्न में से क्या बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लगान नहीं देना ये उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा को कंपनी सेना ने कहां से गिरफ्तार किया था? तो इसका आंसर होगा बी। रांची से गिरफ्तार किया था। बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों पर दूसरी बार कब हमला हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी। डी में क्या दिया है? 25 दिसंबर 1897 ईस्वी को हमला हुआ था। बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों पर दूसरी बार हमला ये हुआ था। बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में किसे अनुमंडल बनाया गया? तो इसका आंसर होगा गुमला को अनुमंडल बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था जो कि मुंडारी खूंटकारी व्यवस्था है इसको लागू किया गया था? तो इसका आंसर बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था जो है मुंडारी खूंटकारी व्यवस्था को लागू किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाना भगत आंदोलन, इससे देखते हैं टाना भगत आंदोलन के बारे में। निम्न में से किस आंदोलन के संबंध में कहा जाता है कि वह बिरसा मुंडा आंदोलन से जन्मा था? तो इसका आंसर होगा ए। टाना भगत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी। 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। डेट याद रखा करिए कम से कम आप लोग। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये दो क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। टाना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? तो इसका आंसर होगा बी। उरांव जनजाति की एक शाखा थे टाना भगत। जतरा भगत किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे? तो इसका आंसर क्या होगा? सी। टाना भगत। जतरा भगत टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। निम्न में से किन आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग दिया था? तो इसका आंसर होगा टाना भगत। सन 1857 का विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। 1857 का विद्रोह झारखंड के देवघर क्षेत्र के, तो अब इसमें क्या फील किया जाएगा? तो इसका आंसर रोहिड़ी गांव से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह झारखंड के देवघर क्षेत्र के रोहिड़ी गांव से प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह के क्रम में सर्वप्रथम किस मेजर की हत्या की गई थी? तो इसका आंसर भी मेजर लेसी की हत्या की गई थी। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका आंसर क्या होगा? ए। रांची था रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय। 1857 के विद्रोह के दौरान सुरेंद्र शाही ने कहां से नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? हजारीबाग से नेतृत्व किया था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान सुरेंद्र शाही ने हजारीबाग से नेतृत्व किया था। 1857 में रांची का कमिश्नर कौन था? तो इसका आंसर होगा डी। डाल्टन था। तो 1857 में रांची का कमिश्नर डाल्टन थे। यह महत्वपूर्ण प्रश्न था। पलामू में किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर नीलांबर पीताम्बर ने पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ये बहुत बार पूछा गया है झारखंड के एग्जाम में। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका आंसर सिंहभूम का। तो 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने सिंहभूम के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। 10 अगस्त 1857 को झारखंड में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। देख सकते हैं रांची के निकट टैगोर हिल पर निम्न में से किन्हें फांसी दी गई थी? इसका आंसर होगा ए। उमराव सिंह शेख भिखारी को फांसी दी गई थी रांची के निकट टैगोर हिल पर। 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस मंदिर की संपत्ति जब्त कर ली थी? इसका आंसर बड़ी जगन्नलपुर मंदिर का जो है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने संपत्ति जब्त कर ली थी।
पूरे सिंहभूम क्षेत्र में 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा डी, अर्जुन सिंह जो थे सर्वमान्य नेता थे। अब विविध मिसलिनियस यानी विविध पर देखते क्या है कैसे है। तो निम्न में से किस नागवंशी शासक ने जनित शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? तो इसका आंसर भी कंचन रॉय ने शुरू किया था। निम्न में से किस पलामू राजा ने मुगल फौज को पराजित कर सत्ता को पुनर्स्थापित किया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, भागवत राय। तो निम्न में से किस पलामू राजा ने मुगल फौज को पराजित कर सत्ता को पुनर्स्थापित किया? तो भागवत राय ने किया था ये काम। शाहजहां और पलामू नरेश प्रताप राय के बीच समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, 1644 ईस्वी में शाहजहां और पलामू नरेश प्रताप राय के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 1692 ईस्वी में औरंगजेब और किस शासक के बीच समझौता हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रामशाह के बीच समझौता हुआ था 1692 में। चुआर विद्रोह कब हुआ था? महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर 1669 ईस्वी में यानी 1769 एडी में चुआर विद्रोह हुआ था। 1775 ईस्वी में पलामू, रामगढ़ एवं छोटा नागपुर के लिए सिविल कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, एस.जी. व्हिटली को नियुक्त किया गया था। तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई थी। जमींदारी पुलिस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, 1806 ईस्वी में जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी। 1824 ईस्वी में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा सी, नामकुम में हुई थी। तो 1824 ईस्वी में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना नामकुम में हुई थी। 1836 ईस्वी में निम्न में से किस जिले की स्थापना हुई थी? इसका आंसर भी होगा हजारीबाग की 1836 ईस्वी में स्थापना हुई थी। कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर डी, 1837 यानी 1837 एडी में कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल लागू हुआ था। 1845 ईस्वी में किस धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, ईसाई। देख सकते हैं 1859 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में सेल एंड रेंट लॉ लागू किया गया था? तो इसका आंसर डी, छोटा नागपुर में किया गया था। किस नागवंशी शासक ने मुगलों के कैद से जहांगीर के काल में जब हुआ था तो छूटने के बाद राजधानी दोईसा में स्थापित कर यहाँ अनेक सुंदर आवासीय भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा दुर्जन शाह ने ये कार्य करवाया था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पंचकोट के किले का निर्माण कराने वाले गोमुख राजा किस वंश से संबंधित थे? इसका आंसर गोवंशी राजवंश से संबंधित है ये। छोटा नागपुर पठारी भाग के किस हिस्से के मैदानी भाग जो कि नदी घाटी क्षेत्र के बीच है को 24 का मैदान कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, रांची के पठारी भाग को कहा जाता है 24 का मैदान। झारखंड के किस शहर में आड्रे हाउस यानी गवर्नर हाउस स्थित है? तो इसका आंसर होगा रांची में। छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ था। 1938 ईस्वी में किसके नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था? इसका आंसर होगा इग्नेस बेक। तो 1938 ईस्वी में इग्नेस बेक के नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। 1941 ईस्वी में ओल्ड चेमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ। इसका संबंध किस जनजाति से था? तो इसका आंसर होगा ए, संथाल जनजाति से था। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, 1947 ईस्वी में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। अब आते हैं 255 पर, निम्न में से किसके द्वारा यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया था? इसका आंसर जस्टिस रिचर्ड। तो जस्टिस रिचर्ड जो थे यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया था इसी के द्वारा। निम्न में से किस जनजाति के बीच लाखों बोदरा का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
हो जनजाति के बीच लाखों बोदरा का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था। आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, 1952 ईस्वी में, यानी 1952 एडी में आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन का गठन किया गया था। कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1963 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, 1966 ईस्वी में, यानी 1966 एडी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया गया था। हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, 1968 ईस्वी में, यानी 1968 एडी में हुल झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। 1969 ईस्वी में, यानी 1969 एडी में किस समाज द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, कुर्मी समाज द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया था। सोनोत संथाल समाज का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर बी होगा, 1970 ईस्वी में सोनोत संथाल समाज का गठन हुआ था। बात है 263 पर, मार्क्सवादी समन्वय का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ए.के. राय ने मार्क्सवादी समन्वय का गठन किया था। निम्न में से किसके नेतृत्व में 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था? तो इसका आंसर होगा ए, विनोद बिहारी महतो। तो इनके नेतृत्व में क्या हुआ था? 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था और ये पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1981 ईस्वी में संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था। आदिवासी हो समाज महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो आदिवासी जो हो समाज है, ये महासभा की स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में, यानी 1985 एडी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, यानी जिसे आजसू कहते हैं, इसका गठन हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 स्टार कर लीजिए इसको। तो ये देखिए 1986 में हुआ था, ये पूछा जाता है कि डेट पूछा था कब हुआ था, तो 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे प्रभाकर तिर्की, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1987 ईस्वी में झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ था 1987 एडी में। 1988 एडी में यानी 1988 ईस्वी में किस पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी? तो इसका आंसर होगा भाजपा। 1989 ईस्वी में किसके द्वारा झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, भारत सरकार द्वारा गठन किया गया था झारखंड विषयक समिति का 1989 ईस्वी में। 89 मतलब समझ रहे हैं, 1989 एडी में। कुछ लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे होंगे। झारखंड में 1991 ईस्वी में किस पार्टी का गठन हुआ था? तो इसका आंसर होगा झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ था 1991 ईस्वी में। 9 जून 1995 को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा बी, शिबू सोरेन इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी पूछा गया प्रश्न है। बिरसा मुंडा का जन्म स्थल उलिहातू किस जिले में हुआ? तो इसका आंसर होगा डी, खूंटी जिले में हुआ था। नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित किला डोईसागढ़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुमला में स्थित है डोईसागढ़। विभिन्न शासन व्यवस्थाएं, इसमें देखते हैं मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में, यहां से भी प्रश्न आता है। एक मान्यता के अनुसार मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश के क्रम में किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था? अब इसका आंसर हो जाएगा असुर जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था। देखिए आंसर क्या है, ए हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट, मुंडा जनजाति के लोग अपने समाधि स्थल को क्या कहते थे? क्या कहते हैं मतलब? तो इसका आंसर को बी, शासन कहते हैं मुंडा जनजाति के लोग अपने समाधि स्थल को। मुंडा जनजाति में खूंट का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार होता है खूंट का तात्पर्य, पूछा गया प्रश्न है। मुंडा समुदाय में गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर पड़ाहा कहा जाता है। ये सब पढ़ा भी चुके हैं हम सारथी वाले बुक में। निम्न में से कौन मुंडा शासन व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, महतो नहीं होते हैं।
पांडे कर्ता लाल होते हैं, महतो नहीं होते। मानकी किस जनजाति समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? तो इसका आंसर होगा मुंडा। तो मानकी जो है मुंडा जनजाति समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है। अब आते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था पर। अब इसमें देखते हैं क्या कैसे है। तो प्रथम शताब्दी यानी 64वीं ईस्वी में मुंडाओं की राज्य व्यवस्था किसे हस्तांतरित हुई थी? तो इसका आंसर होगा बी, नागवंशियों को हुई थी। बी इसका आंसर होगा। नागवंशी राजाओं ने किसे कर वसूलने का आदेश दिया था? तो इसका आंसर होगा सी, भुईहर को दिया था नागवंशी राजाओं ने कर वसूलने का आदेश। 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण किस राजा को ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा दुर्जन चाल को जो है ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया था। देखते हैं किस शासक द्वारा सर्वप्रथम नागवंशी राजाओं से नजराना मांग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुगल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माझी शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो माझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संथाल से संबंधित है। संथालों ने माझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है? तो इसका आंसर होगा सौरिया पहाड़िया से। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आने वाले हैं हम, उसको भी आप लोग देखिएगा। माझी शासन व्यवस्था में कौन माझी की सहायता नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा बी, लाल। जेपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेके आने वाले, आप लोग कहिए तो लेके आएंगे। माझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में से किस विषय पर निर्णय नहीं लिए जाते थे? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, हत्या। तो माझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा हत्या विषय, जो हत्या का विषय उस पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं, ये उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। माझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांवों के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सरदार कहा जाता है। नेक्स्ट, संथाल समुदाय में श्रम एवं विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका आंसर होगा जोग मांझी के जो है सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है। किस अवसर पर? श्रम एवं विवाह के अवसर पर। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन। माझी शासन व्यवस्था में माझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? तो इसका आंसर प्राणिक के द्वारा उसके कार्य संपन्न किए जाते हैं। संथाल समुदाय में भगदो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, वरिष्ठ सज्जन। तो संथाल समुदाय में भगदो प्रजा जो शब्द है ये वरिष्ठ सज्जन के लिए प्रयोग किया गया है। कितने गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है? तो इसका आंसर होगा डी, 15 से 20 गांव मिलते हैं तब एक परगना बनता है। ये पूछा जा सकता है आप लोग में। नेक्स्ट, बिटलाहा किस जनजाति समाज का सबसे कठोर दंड है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर संथाल का। ढेकलो सोहोर शासन व्यवस्था के बारे में अब जानते हैं। तो ढेकलो सोहोर किस समुदाय से संबंधित शासन व्यवस्था है? तो इसका आंसर होगा एक, खड़िया। तो खड़िया समुदाय से संबंधित है शासन व्यवस्था। निम्न में से कौन ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संचालक है? तो इसका आंसर करटाहा जो है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संचालक है। खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ कराता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पाहन कहते हैं। खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ कराता है उसे क्या कहते हैं? पाहन। ढोकलो सोहोर का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका आंसर 3 वर्षों के लिए होता है। निम्न में से कौन खड़िया राजा का सलाहकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, देवान जो होता है खड़िया राजा का सलाहकार होता है। खड़िया राजा के खजांची को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, 3 जौकड़ कहा जाता है खड़िया राजा के खजांची को। उरांव जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में अब देखते हैं हम लोग। झारखंड में जनसंख्या के दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, डी हो जाएगा उरांव। जंगल साफ कर खेत बनाने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा भुईहर कहा जाता है। जंगल साफ करके जो खेत बनाते हैं उनको। उरांव समुदाय में धार्मिक कृत्यों के संपादन कौन कराता है? तो अभी बताए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पाहन, डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन उरांव समुदाय में ग्राम का मुखिया होता है? तो इसका आंसर होगा महतो होते हैं ग्राम का मुखिया। किस समुदाय की यह प्रमुख उक्ति है? पाहन गांव को बनाता है और महतो गांव को चलाता है। तो इसका आंसर होगा उरांव। दूध भैया गांव प्रथा का प्रचलन किस समुदाय में है? तो इसका आंसर उरांव जो समुदाय है यही में प्रचलन किया गया है दूध भैया गांव का प्रथा।
हम लोग हो जनजाति की शासन व्यवस्था, यहाँ से अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, देखते हैं। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जनजाति से संबंधित है मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। निम्न में से किस जनजाति में डायन प्रथा पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जनजाति में जो है डायन प्रथा पाई जाती है। हो जनजाति का ग्राम प्रमुख किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, मुंडा। हो जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर डाकुआ कहा जाता है। अब आते हैं 311। निम्न में से किसके द्वारा कोल्हान की मानकी मुंडा व्यवस्था को मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर होगा थॉमस विल्किंसन। तो एक बार और पढ़ते हैं। निम्न में से किसके द्वारा कोल्हान की मानकी मुंडा व्यवस्था को मान्यता दी गई थी? तो थॉमस विल्किंसन द्वारा दी गई थी इसको मान्यता। ये महत्वपूर्ण भी है, इसे दोबारा पढ़ा दिए। असुर जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो निम्न में से कौन असुर पंचायत के अधिकारी नहीं होते हैं? जो नहीं होते उनके बारे में बताना। तो कोतवाल जो होते हैं नहीं होते हैं, बैगा, पुजार और गुड़ाइत होते हैं, कोतवाल नहीं होते हैं। डी आंसर होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असुर जनजाति व्यवस्था में संदेशवाहक का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर होगा गुड़ाइत करते हैं। अब इसमें विविध देखते हैं। तो असुर सामुदायिक परिषद का संचालक कौन होता है? तो इसका आंसर होगा बी, नायक होता है। असुर सामुदायिक परिषद का संचालक नायक होता है। बथुड़ी जनजाति अपने ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रधान कहते हैं। किस जनजाति के जातीय संगठन के प्रमुख को दोहरी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बथुड़ी को कहा जाता है। किस जनजाति के लोग अपने ग्राम प्रधान को ओहदार भी कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, बेदिया। तो किस जनजाति के लोग? तो बेदिया जनजाति के लोग अपने ग्राम प्रधान को ओहदार भी कहते हैं। सीखते हैं। मादी एवं गादी किस जनजाति के ग्राम प्रधान होते हैं? तो इसका आंसर डी, बीजिया। तो मादी एवं गादी बीजिया जनजाति के ग्राम प्रधान होते हैं। बेसरा एवं धावक जनजाति से संबंधित पंचायत अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर बिरजिया है। तो बेसरा एवं धावक जनजाति से संबंधित पंचायत अधिकारी बिरजिया होती है। नाये किस जनजाति का प्रमुख मुखिया होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिरोहोर जनजाति के मुखिया होते हैं नाये। निम्न में से कौन बिरोहोर जनजाति के ग्राम प्रधान का सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिगुआर। निम्न में से कौन बिरोहोर जनजाति के ग्राम प्रधान का सहायक होता है? तो दिगुआर होते हैं ग्राम प्रधान का सहायक। देखते हैं हम लोग। बैगा जनजाति का ग्राम प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर होगा मुकद्दम जो होते हैं बैगा जनजाति का ग्राम प्रधान होते हैं। सयाना एवं सीखे किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक हैं? तो इसका आंसर होगा बैगा। तो सयाना एवं सीखे जो होते हैं बैगा जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक होते हैं। बताए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन बैगा समुदाय में संदेशवाहक का कार्य करता है? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी, चारीदार जो होते हैं ये बैगा समुदाय में संदेशवाहक का कार्य करते हैं। चुहाड़ किस जनजाति का उपनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भूमिज। चुहाड़ भी कह सकते हैं। किस जनजाति के जिला प्रधान को सभापति कहा जाता है? तो इसका आंसर चेरो जनजाति के जिला प्रधान को सभापति भी कहते हैं। पानरे किस जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? तो इसका आंसर होगा चीक बड़ाइक जो होते हैं पानरे, ये जो होते हैं चीक बड़ाइक जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है। गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सयाना कहा जाता है गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को। मालिक किस जनजाति के ग्राम प्रमुख को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, करमाली जो होते हैं जनजाति के ग्राम प्रमुख को मालिक कहा जाता है। किस जनजाति में जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर सत गवैया पंचायत बैठती है? तो इसका आंसर होगा बी, करमाली। देखते हैं। कंवर जनजाति के ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है? तो इसका आंसर होगा पटेल करते हैं। किस जनजाति में यह प्रथा है कि गांव का वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति गांव का मुखिया होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खरवार। तो खरवार जनजाति में प्रथा है कि गांव का वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति जो होते हैं वो मुखिया होते हैं। किस जनजाति के पंचायत को चट्टी पट्टी पचौरा या सतौरा कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये होगा खरवार। खरवार जनजाति के पंचायत को चट्टी पट्टी पचौरा या सतौरा कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गौटिया किस जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। डी में खोंड दिया है, आंसर डी होगा।
2003 ईस्वी में झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे मान्यता मिली थी? तो इसका आंसर कोल जनजाति को मान्यता मिली थी। किस जनजाति में बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? तो इसका आंसर डी, कोल जनजाति में बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। बड़ा मुखिया किस जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है? तो इसका आंसर कोरबा जो होता है इसी जनजाति का बड़ा मुखिया होता है ग्राम प्रमुख। अब आते नेक्स्ट, गुड़ाइत एवं दीवान किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माल पहाड़िया। भैयारी एवं जाति गोट किस समुदाय के जाति पंचायत है? तो इसका आंसर डी, परहैया जो है भैयारी एवं जाति गोट समुदाय के जाति पंचायत है। निम्न में से कौन परहैया जनजाति का ग्राम प्रधान है? तो इसका आंसर होगा महतो। महतो जो है परहैया जनजाति का ग्राम प्रधान होते हैं। अब आते हैं झारखंड आंदोलन, चैप्टर नंबर 2। आज हम फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ही कराएंगे इस वीडियो में। ऐसे ही दो चैप्टर लाया करेंगे जैसे लगेगा हमको, जितना रहेगा। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या है? झारखंड आंदोलन। यहाँ से भी प्रश्न अच्छा खासा पूछा जाता है, देखते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है और इसका रीच डाउन हो जाता है, लाइक नहीं करते आप लोग। देखने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं, लाइक कम लोग करते हैं, तो भूल जाते हैं कई लोग लाइक करना, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, सदान झारखंड में कौन होता है? तो इसका आंसर होगा गैर जनजातीय मूल निवासी जो होते हैं सदान होते हैं। प्रजातीय दृष्टि से सदान कौन है? तो इसका आंसर उपर्युक्त सभी कौन कौन? आर्य और आग्नेय और द्रविड़ वंशी, ये तीनों लोग होते हैं प्रजातीय दृष्टि से सदान। सदानों की धार्मिक मान्यता के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, सदान सूर्य और मनसा के उपासक हैं। सदान समाज है, तो इसका आंसर ए होगा, प्रतिसत्तात्मक जो होता है समाज होता है सदान। चेर कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, पलामू के शासक थे चेर। जमशेदपुर के टाटा आयरन एवं स्टील वर्क्स के मजदूरों ने हड़ताल की थी कब? तो इसका आंसर सी, 1918 ईस्वी में जमशेदपुर के टाटा आयरन एवं स्टील वर्कर्स ने हड़ताल की थी। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका आंसर होगा 4 जून 1917 में महात्मा गांधी पहली बार झारखंड आए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद के 3 वर्ष के लिए कहाँ नजरबंद कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी दिया इसका आंसर, रांची में बंद कर दिया गया था। हजारीबाग जिला कमेटी कब स्थापित हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 1920 ईस्वी में हजारीबाग जिला कमेटी स्थापित हुई थी। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था कौन सा? तो इसका आंसर रांची जो है झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। प्रमुख केंद्र के बारे में पूछा जाता है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हजारीबाग में आयोजित किया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, झारखंड में हाट कर न देने का आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका आंसर होगा सी, विष्णु माधुरी ने चलाया था हाट कर न देने का आंदोलन। झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया? इसका आंसर होगा डी, झारखंड के सभी जिलों में। जवाहर दिवस का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 16 नवंबर को जवाहर दिवस का आयोजन जो है किया गया था। अब नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो इसका आंसर होगा हजारीबाग जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जेल में रखा गया था, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए थे? तो इसका आंसर होगा भी 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी अंतिम बार रांची आए थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका आंसर रामगढ़ में शुरू हुआ था। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस की। और अच्छा प्रश्न ये है, पूछा जाता है, 14 अगस्त 1942 ईस्वी को किस जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? इसका आंसर रांची। तो 14 अगस्त 1942 ईस्वी को रांची जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। 1913 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, नायक गुरु। तो 1913 ईस्वी में नायक गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था। अब आइए 21 क्वेश्चन पर, हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा जाने लगा था? तो इसका आंसर होगा राम विनोद सिंह को जतिन बाघा कहा जाने लगा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है।
तिलका माझी ने किसको अपने तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला था? तो इसका आंसर होगा क्लीवलैंड को मार डाला था तिलका माझी ने। पूछा जाता है कि तिलका माझी के द्वारा किसकी हत्या की गई थी? क्लीवलैंड की। तिलका माझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1785 ईस्वी में। कब? 1785 एडी में तिलका माझी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तिलका माझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कहाँ दी गई थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका आंसर होगा भागलपुर में। तिलका माझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी भागलपुर में। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? ये भी पूछा गया है। तो इसका आंसर 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। 26 पर आते हैं। अंग्रेज सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर कितने रुपए का इनाम रखा था? तो इसका आंसर होगा 500 रुपए का इनाम रखा था। अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की मौत का कारण क्या बताया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, हैजा। तो अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की मौत का कारण हैजा बताया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। बिरसा मुंडा ने मुंडा समाज में सुधारवादी आंदोलन चलाया और किसके प्रवर्तक बने? तो इसका आंसर होगा ए, बिरसाइत के प्रवर्तक बने थे। झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियनों का आगमन कब हुआ था? तो इसका आंसर 1749 ईस्वी में झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियनों का आगमन हुआ था। बुद्धू भगत या बुद्धो भगत कहिए, इनका संबंध किस विद्रोह से था? तो इसका आंसर होगा ए, कोल विद्रोह से था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्धो भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने उन पर कितना इनाम रखा था? तो इसका आंसर होगा 1000 रुपए का इनाम रखा था अंग्रेजों ने। बुद्धो भगत की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 14 फरवरी 1832 ईस्वी को बुद्धो भगत की मृत्यु हुई थी। महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है एग्जाम में। रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? तो इसका आंसर होगा भागलपुर जेल में रख दिया गया था इनको। सिद्धू कान्हू को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो इसका आंसर होगा 26 जुलाई 1856 ईस्वी को सिद्धू कान्हू को फांसी की सजा दी गई थी। ये पूछा जाता है डेट। चांद भैरव की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर होगा बरहैत में चांद भैरव की मृत्यु हुई थी। बात है 37 पर। 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू ने कहाँ पर जनसभा को संबोधित किया था? तो इसका आंसर भी भोगनाडीह में जनसभा को संबोधित किया था सिद्धू कान्हू ने 30 जून 1855 ईस्वी को। फरवरी 1856 में सिद्धू तथा कान्हू को कहाँ पर गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऊपर बंदा से। कहाँ पर? ऊपर बंदा से इनको गिरफ्तार किया गया था। रांची के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? तो इसका आंसर होगा ठाकुर एनी शाह ने रांची के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करवाई थी। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा सतरंजी में हुआ था। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा ए, डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया था ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के सैन्य विद्रोह में इनके सहयोगी कौन थे? तो इसका आंसर गणपत राय इनके सहयोगी थे। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को फांसी कब दी गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? 16 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर क्या हुआ? रांची में दी गई थी। शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 1831 ईस्वी में शेख भिखारी का जन्म हुआ था। बात है नेक्स्ट, शेख भिखारी निम्न में से किसके दीवान थे? तो इसका आंसर होगा बी, उमराव सिंह के दीवान थे। शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो इसका आंसर होगा चटुपालू घाटी में गिरफ्तार किया गया था शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट, शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी? तो इसका आंसर 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा शेख भिखारी को। शेख भिखारी के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर कहाँ विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, हजारीबाग में विद्रोह हुआ था। देख सकते हैं, टिकैत उमराव सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? खटंगा गांव में हुआ था। टिकैत उमराव सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? जनवरी 1858 में फांसी दी गई थी। किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। ये पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है। सन 1853 से 1856 में फूलो झानो बहनों ने किस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर होगा संथाल विद्रोह। नीलांबर पीतांबर भाइयों ने कहाँ पर
1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर पलामू में किया था, और ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है। नेक्स्ट, नीलांबर पीतांबर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह किया था? तो इसका आंसर चेरो एवं खरवार जो है जनजातियों को इकट्ठा किया नीलांबर पीतांबर भाइयों ने, और 1857 का विद्रोह किया। नीलांबर पीतांबर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर लेस्लीगंज में फांसी दी गई थी। वीर तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 9 फरवरी 1806 ईस्वी में हुआ था वीर तेलंगा खड़िया का जन्म। और 58 नंबर पर, तेलंगा खड़िया का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका आंसर होगा गुमला जिले में तेलंगा खड़िया का जन्म हुआ था। तेलंगा खड़िया के संगठन का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा बी, जूड़ी पंचायत नाम था। तेलंगा खड़िया की गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर होगा बोधन सिंह ने हत्या कर दी थी गोली मारकर। नेक्स्ट, तेलंगा खड़िया की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर होगा बी, 22 अप्रैल 1880 में तेलंगा खड़िया की मृत्यु हो गई। जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर 1888 ईस्वी में जतरा भगत का जन्म हुआ था। जतरा भगत ने टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा ए, अप्रैल 1914 ईस्वी में जतरा भगत ने टाना भगत आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, टाना भगत आंदोलन पर किसका प्रभाव था? तो इसका आंसर होगा बी, महात्मा गांधी का प्रभाव था। जतरा भगत को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो इसका आंसर रांची जेल में रखा गया था जतरा भगत को गिरफ्तार करके। जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर बी होगा 3 जनवरी 1903 ईस्वी में जयपाल सिंह का जन्म हुआ था। जयपाल सिंह का संबंध किस जनजाति से था? तो इसका आंसर मुंडा जनजाति से था जयपाल सिंह का संबंध। जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हुआ सुकरा पाहन जो है जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु थे। जयपाल सिंह को ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम की कमान किस वर्ष दी गई थी? तो इसका आंसर 1928 ईस्वी में दी गई थी। नेक्स्ट, किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो इसका आंसर सी होगा 1928 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। जयपाल सिंह ने किस पार्टी का गठन किया था? तो इसका आंसर क्या होगा ए, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन जयपाल सिंह ने किया था। अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखते हैं, जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर क्या हुआ ए, 23 मार्च 1970 ईस्वी में जयपाल सिंह की मृत्यु हो गई थी। 1930 से 1931 में हरि बाबा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा सिंहभूम में हरि बाबा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये डेट भी याद रख लीजिएगा आप लोग, कहाँ पे हुआ था ये भी पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग, पूछता है एग्जाम में। 1910 ईस्वी में किसने ढाका छात्र संघ की स्थापना की थी? तो इसका आंसर सी, जे बर्थोलेमन ने 1910 ईस्वी में ढाका छात्र संघ की स्थापना की थी। किस कॉलेज में ढाका छात्र संघ का गठन हुआ? तो इसका आंसर क्या हुआ सी, सेंट कोलंबस जो है कॉलेज में ढाका छात्र संघ का गठन हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो इसका आंसर बी होगा 1939 ईस्वी में बने थे। नेक्स्ट, अब झारखंड के आंदोलनकारी के बारे में जानते हैं क्या है कैसे। तो दिवा सोरेन का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, 1820 ईस्वी में दिवा सोरेन का जन्म हुआ था। किशुन सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर बी, पश्चिमी सिंहभूम में किशुन सोरेन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, दीवा किशुन का आपस में क्या संबंध था? दीवा किशुन का आपस में संबंध था मामा भांजा का। दीवा किशुन के नेतृत्व में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर 1872 ईस्वी में यानी 1872 एडी में दीवा किशुन के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। दीवा किशुन को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, सरायकेला जेल में फांसी दी गई थी दीवा किशुन को। देखिए, रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? तो इसका आंसर होगा महेशपुर की रानी थी रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेज ठेकेदारों का विरोध क्यों किया था? तो इसका आंसर होगा जंगल की कटाई के लिए किया था विरोध इनका। रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा सी, 6 मई 1807 ईस्वी में रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो गई थी। आते हैं 85 नंबर के क्वेश्चन पर, निम्न में से किसका संबंध उलिहातू गांव से है? तो इसका आंसर होगा बिरसा मुंडा का संबंध जो है उलिहाती गांव से है। निम्न में से किसका संबंध एटकेडी गांव से है? तो इसका आंसर क्या होगा डी, गया मुंडा का संबंध है।
सिद्धू कान्हू का संबंध किस गांव से था? तो इसका आंसर सी होगा, भोगनाडीह गांव से सिद्धू कान्हू का संबंध था। नीलांबर पीतांबर का संबंध किस गांव से था? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। मगदड़ी गांव से नीलांबर पीतांबर का संबंध था। निम्न में से किसका संबंध चिंगारी नवाटोली गांव से था? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। जतरा भगत का संबंध जो है चिंगारी नवाटोली गांव से था। वीर बुद्ध भगत का संबंध किस गांव से था? तो इसका आंसर होगा सीलागाई जो गांव से वीर बुद्ध भगत का संबंध था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। ये 2 चैप्टर आज करवा दिए, इसी तरह 2 चैप्टर लेके आएंगे। आप लोग इस चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करिए ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। आप लोग को वीडियो पसंद है लाइक जरूर कर दिया करिए, जिससे रीच डाउन नहीं होगा और कई लोग इससे जुड़ेंगे। अब रेगुलर वीडियो अपलोड होगा, प्रैक्टिस सेट का भी, और जो जो हमको लगेगा कि अपलोड करना चाहिए वीडियो वो लाया जाएगा। ठीक है, आप लोग मन लगा के पढ़िए, कामयाब होइए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।